हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन कॉर्नर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ESXi के बारे में, जिसका कि लॉन्ग फॉर्म है इलास्टिक स्काई एक्स इंटीग्रेटेड। आखिर आपके भी मन में सवाल होंगे कि आखिर ESXi क्या है, एक सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर, और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे या सर्वर पे, और यह हमें फ्री में अवेलेबल है या इसे खरीदना पड़ता है, और जो ESXi सॉफ्टवेयर रन होने वाला है तो इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। और एक बात दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके जो भी डाउट्स एंड कुछ कंसेप्ट रहेंगे वो 80 एंड 90% क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बात करते हैं हम ESXi सर्वर के बारे में। आखिर ESXi सर्वर होता क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम बात करते हैं हाइपरवाइजर के बारे में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हाइपरवाइजर क्या रहता है। जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसका मैं आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ जाके आप ये वाला पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो हाइपरवाइजर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसे, जिसे हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर पे इंस्टॉल कर सके। तो इसके टू टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1 में जो आता है हमारा ESXi सर्वर है, जिसे हम बेयर मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसे और थोड़ी अच्छी तरह से हम जानते हैं। ये आपका एक सर्वर है जहाँ पे इंस्टॉल है आपकी रैम एंड हार्ड डिस्क। तो आप इस सर्वर पे अभी फिलहाल एक खाली है, तो अभी इस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज एंड लिनक्स। बट आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो इस पे विंडोज पे ही काम करना पड़ेगा, एंड लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको लिनक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ESXi से होता क्या है कि एट अ टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करके यूज करने वाले थे, तो ESXi से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसे एट अ टाइम यूज भी कर सकते हो। तो ये पॉसिबल होता है ESXi के वजह से। तो नथिंग बट ESXi एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सर्वर पे इंस्टॉल करके रन कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। और एक फायदा है कि आप सर्वर को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो बात करते हैं ESXi की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे बताया गया है, एक सर्वर पे हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे इसके रिसोर्स एंड जो भी रैम एंड हार्ड डिस्क, मतलब पूरी तरह जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है पूरा कवर नहीं कर रही है। ESXi से क्या होता है, जब आप इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो तो जो भी आपका जो स्पेस बचता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, तो वो सारे पूरे रिसोर्स यूज कर लेती है। तो यहाँ पे इसका एक बेनिफिट है। इसके एडवांटेज है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ अपडेट करना रहेगा, कुछ उसके रिसोर्स बढ़ाने रहेंगे, रैम या हार्ड डिस्क, वन क्लिक पे आप उसे इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। एंड पूरा आपका जो सर्वर का कंसोल रहता है, सर्वर का हेल्थ आप चेक कर सकते हो, सर्वर पावर ऑफ एंड रिबूट कर सकते हो किसी भी लोकेशन से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वेब होस्टिंग जो कंपनीज हमें प्रोवाइड करती है उनकी वेब सर्विसेज, अमेजोन का जो AWS प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो भी इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो वो एक्चुअली एक सर्वर पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं एंड उसे सेल करते हैं। तो वो हमें एक IP एंड पासवर्ड लेके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स एंड कंसेप्ट है वो क्लियर तो हो चुके होंगे। तो चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो ESXi का जो इंस्टॉलेशन रहता है तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको जाना है mi.vmware पे, उस पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके एक ISO फाइल रहता है ESXi का, वो डाउनलोड करके आपको अपने पेन ड्राइव में बूट करना है। देन उसे अपने जो भी आपका सर्वर या कंप्यूटर रहेगा उस पे वो पेन ड्राइव या DVD से अटैच करना है एंड आपका सर्वर आपको रिबूट करना है। रिबूट होने के बाद आपकी स्क्रीन ऐसे ब्लू में आएगी, तो आपको जो
ESXi का जो आपका नया वाला वर्जन रहेगा इंस्टॉलर, उसे क्लिक एंटर करके इंस्टॉल करना है। देन ब्लैक स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपकी जो भी ESXi की फाइल रहेगी वो लोड हो जाएगी। इसके बाद आपका कुछ गाइडेंस के लिए आ जाएगा, वो एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिए। फिर एग्रीमेंट के लिए पूछेगा, वो भी आपको F11 से जो भी आपकी कीज नीचे दी गई रहेगी उसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। देन आपके जो भी हार्डवेयर, उसके जो भी आपके सर्वर पे लगे डिवाइस वो स्कैन हो जाएंगे। देन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आता है पासवर्ड सेट करना है 2 बार। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके पास ऐसी येलो कलर की स्क्रीन आ जाएंगी, जो आप F2 करके इसे और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें आप रूट का पासवर्ड दे सकते हो। देन उसके बाद कुछ नेटवर्क सेटिंग IPv4 इसे इधर सेट करना पड़ता है। एंड DNS में आपको गूगल का जो IP है वो डालना पड़ता है। देन नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपका जब हो जाएगा तो आपको सर्वर को सेव करके रिबूट करना है। देन उसके बाद आपके सर्वर पे रिबूट होने के बाद आपके सर्वर पे एक IP एड्रेस आ जाएगा जो भी आपने सेट किया था। तो वो आप क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिधर आपका ESXi का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो उसके अंदर हम CentOS इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऐसे एक VMware ESXi करके पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हमें यहाँ पे करना है क्रिएट एंड रजिस्टर मशीन। देन उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो CentOS इंस्टॉल करने वाले हैं वो यहाँ पे पहला एक फाइल फोल्डर बना के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ISO करके एक फोल्डर बनाया है एंड उसके अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर में अपलोड करके यहाँ पे आप अपलोड करना है जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिलहाल हम CentOS इंस्टॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी CentOS अपलोड करके रखा है। देन आपको क्लोज करके बाहर आना है। देन क्लिक करना है आपको वर्चुअल मशीन पे। देन यहाँ पे क्रिएट करना है एक नया वर्चुअल मशीन। देन आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा आपका वर्चुअल जो भी क्या नाम देना रहेगा। देन इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है वो वर्जन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट को स्टोरेज करना है एंड नेक्स्ट करके सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे कुछ कस्टमाइज सेटिंग रहेगी। यहाँ पे आपको पूछेगा कि रैम कितना देना है, CPU कोर कितने देने हैं। अपनी मर्जी से आपका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आप उतना दे सकते हो, ठीक है। देन ये सब होने के बाद आपको एक CD एंड DVD में आपका ISO फाइल यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। CD एंड DVD के बाद आपको नेक्स्ट करना है। देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका CentOS इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल मतलब वो ISO फाइल यहाँ पे कॉन्फ़िगर होके आ गई। तो इससे हमें ऑन करना है सर्वर को। पावर ऑन करते ही स्क्रीन लोडिंग होना स्टार्ट होगी और यहाँ पे जब हम नॉर्मल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के करते हैं कुछ स्टेप से, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेम फॉलो करनी है। देन लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। देन आपको हार्ड डिस्क जैसे हम विंडोज में करते हैं सेम उसी तरह जैसे आप लिनक्स का करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है आपको। कीबोर्ड, देन हार्ड डिस्क में जो रूट का पार्टीशन, डेव का पार्टीशन, स्लैश एंड वेयर का जो पार्टीशन रहता है वो सेम यहाँ पे भी देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देन आपका ऑटोमेटिकली ये वाला CentOS है वो रिबूट हो जाएगा एंड इसके बाद आपकी स्क्रीन यहाँ पे CentOS की चालू हो जाएंगी। इसी तरह और आप यहाँ पे विंडोज 7, 8, 10 या लिनक्स के जितने भी वर्जन हैं, काली लिनक्स या जो भी है ubuntu एंड रेड हैट, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।